गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के कहने पे मैं क्लास नाइन्थ की कुछ चैप्टर्स के वीडियो डाले जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हायर लेवल तक के भी क्वेश्चंस मैं इन वीडियो में लगवा सकूँ। कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताऊँगा ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सारे के क्वेश्चंस को टच कर सकूँ। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो हम ये समझें कि पॉलिनोमियल होता क्या है। मैं इसको शॉर्ट में बताऊँगा, बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमारा मैंने वो लिखा, इक्वेशन लिखा a² + 2x + 3। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, ए हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए कोई नंबर होगा a 1 2 3, उसको मैंने मान लिया। तो जो मेरा वेरिएबल होता है बच्चों, वेरिएबल जो होता है, जैसे x है, मान लीजिए मैं जानबूझ के a नहीं लिखता, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए 5x² है, तो हमारा जो वेरिएबल होता है उस पर पहली चीज़ आपको याद रखनी है, इसके पावर में एक तो माइनस नहीं जाना चाहिए और वो फ्रैक्शन नहीं जाना चाहिए, तब तो वो पॉलिनोमियल होता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 5x² + 3/x + 2। अब देखिए ध्यान से, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम लोग ये जानते हैं कि जब ये x ऊपर जाएगा, जब ये x ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमको ये क्या करना है, वेरिएबल पे, जो वेरिएबल हमारा है, वेरिएबल मैंने जो ऐसे भी आप समझ सकते हैं शुद्ध भाषा में कि जो इंग्लिश के लेटर्स हम लोग जनरली यूज करते हैं, वेरिएबल पे हमारा एक तो डिग्री मतलब कि जो पावर होती है, एक तो माइनस नहीं होनी चाहिए और दूसरी चीज़ वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस या फ्रैक्शन में आ गई यानी कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल वो नहीं है। ठीक, तो पॉलिनोमियल क्या है वो हम लोग अभी आपको और क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी क्लियर होता जाएगा। पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते चलिए। अब देखिए, कोफिशिएंट की बात करता है, जैसे क्लास 7th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसी में अगर आपसे किसी ने पूछ लिया होता कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो 5 हो गया। ठीक, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 2। यानी जिस नंबर का भी कोफिशिएंट पूछता उससे के साथ जस्ट मल्टीप्लाई में क्या है। अगर कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, जैसे मान लीजिए ये है 3x² + x + 1, तो x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं, यानी 1 तो सबसे मल्टीप्लाई होता है। अब अगर मान लीजिए यानी 1 आ जाता, अगर मान लीजिए किसी ने पूछा होता 4² + x + 2, x³ का मल्टीपल। अब x³ तो इस क्वेश्चन में है नहीं, यानी x³ का मल्टीपल क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो को मल्टीपल ही जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम लोग आते हैं डिग्री की बात करते हैं। जब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री मतलब होता है मैक्सिमम पावर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैक्सिमम पावर। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। किसी नंबर के ऊपर में जो किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। इसमें भी देखिए थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे मान लीजिए ये है 4x³ -2x² -8x -21। अब इतना बड़ा देखा, कुछ नहीं, सबसे बड़ी पावर, ये हमारी इसकी डिग्री हो गई। इसकी हमारी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, अब अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल, कितना बड़ा भी नंबर, मान लीजिए 7x² -3x + 12, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, अभी पॉलिनोमियल भी कई तरीके के होते हैं। तो अब जैसे पहला हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? इसे वेरिएबल होगा ही नहीं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, बस उसमें 2/3 दिया, तो ऐसे देखिए ABCD जो कुछ भी नहीं दिया तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल होगा ही नहीं।
लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री 1 होगी, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। इसका कोई भी सभी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे -7x+8, इसकी पावर 1 है। उसके बाद हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी। ठीक, जैसे कहने का मतलब हो गया 8x² + 3, तो डिग्री 2 होगी। उसके बाद हम लोग लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी, जिसकी डिग्री 3 होगी। क्लियर होगी बात बच्चों? यानी मैक्सिमम पावर। अब बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है? बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होगी, डिग्री जिसकी क्या होगी? 4 होगी, जिसकी डिग्री 4 होगी। आई होप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब जैसे कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। कह रहा विच आर पॉलिनोमियल्स, विच आर पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आपका एनसीईआरटी का भी एक आधा एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे ये 3x² - 4x + 15। अब देखिए, बस इसकी वेरिएबल पे आपको नंबर नज़र रखनी है। वेरिएबल हमारा x है, s के पावर में 2 है, s के पावर 1 है, कहीं नहीं माइनस है, न फ्रैक्शन है, यानी हमारा पॉलिनोमियल है। अब आते हैं इधर y² + 2√3। नंबर कहीं भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये y है, ये है। अगला लेते हैं 3√x + √2x। यहाँ देखिए x रूट के बाहर, लेकिन x रूट में है, तो ये आप जानते हैं कि जब रूट हटाएंगे तो x के पावर में 1/2 चला जाएगा, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। न फ्रैक्शन होना चाहिए, न माइनस होना चाहिए। x - 4/x, अभी तुरंत मैंने बताया था, ये x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं इधर, हमारा एग्जाम्पल है x⁴ + y⁴ + t⁵। अब देखिए जितने वेरिएबल सबके ऊपर में वो क्या नाम है, नेचुरल नंबर है, ना माइनस है, ना फ्रैक्शन है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। चलिए अगली वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।